चांद पर जादुई घर। बहुत समय पहले की बात है। रीना अपनी माँ कमला और अपने पिता संजय के साथ एक छोटे से गांव कैलाशपुर में रह रही थी। गांव में सभी लोग बहुत गरीब थे और एक वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से खा पाते थे। रीना के घर के हालात भी बहुत खराब थे, परंतु फिर भी उसका पूरा परिवार हंसी खुशी और ईमानदारी से रह रहा था और वो स्कूल पढ़ने जाया करती थी। रीना के पिता गांव में मेहनत मजदूरी का काम किया करते थे। रीना की माँ घर पर ही रहकर रीना का ध्यान रखा करती थी। सुबह उठकर रीना स्कूल के लिए तैयार होती है। उसकी माँ उसके लिए खाना बनाती। नाश्ता करने के बाद रीना अपने स्कूल पढ़ने के लिए निकल जाया करती है। उसके बाद उसके पिता खाना खाकर अपनी पत्नी कमला को घर पर छोड़कर अपने काम पर निकल जाया करते थे। कमला कुछ समय के लिए घर पर अकेली रह जाती थी, इसलिए वो अपना टाइम पास करने के लिए अपनी बेटी के लिए रोज एक नई कहानियाँ सोचती थी और रात के समय वो अपनी बेटी रीना को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। रीना को अपनी माँ की कहानियाँ बहुत पसंद थी। रीना बहुत मजे लेकर अपनी माँ की कहानियाँ सुनती थी और कभी कभी आधी कहानी ही सुनकर रीना को नींद आ जाया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कमला अपनी बेटी रीना से बहुत प्यार करती थी। रीना उनकी इकलौती संतान थी। कमला गरीब होने के कारण अपनी बेटी की सभी इच्छाएं पूरी नहीं कर पाती थी। ये बात कमला को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए वो गांव में ही एक सेठानी के घर में काम ढूंढ लेती है। अब कमला सुबह उठकर रीना के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती और उसे स्कूल भेजा करती थी। रीना के स्कूल जाने के बाद उसके पिता अपने काम पर निकल जाया करते थे। अब कमला भी अपने कामों से फ्री होकर सेठानी के घर पर झाड़ू पोछा करने के लिए चली जाती थी। कमला को झाड़ू पोछा करने के कुछ रुपए मिल जाया करते थे। कमला उन पैसों को जोड़कर रखा करती थी ताकि भविष्य में जब रुपए पैसों की आवश्यकता हो तो वो उन पैसों का इस्तेमाल कर सके। सेठानी के घर का काम खत्म करके कमला अपने घर वापस आ जाया करती थी और अपनी बेटी के स्कूल से आने का इंतजार करती। रीना जब स्कूल से घर वापस आती है तो रीना की माँ अपनी बेटी को उसका मनपसंद नाश्ता खिलाती है। शाम के समय पूरा परिवार खाना खाकर सोने लगते हैं। माँ, आज आप मुझे कोई कहानी नहीं सुनाओगी क्या? रीना, आज मेरे मन में कोई कहानी नहीं है। आज तुम बिना कहानी सुने ही सो जाओ ना। नहीं माँ, आपको तो पता ही है मुझे आपकी कहानी सुने बिना नींद नहीं आती। माँ, कोई भी छोटी सी कहानी सुना दो ना। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो आज मैं तुम्हें चांद पर एक जादुई घर की कहानी सुनाती हूँ। अरे वाह माँ, आप बहुत अच्छी हैं। हाँ तो सुनो। एक समय की बात है। चांद के ऊपर एक जादुई घर था, जिस घर में एक छोटी सी प्रिंसेस रहा करती थी। वो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। प्रिंसेस को जब भी किसी चीज की आवश्यकता होती उस जादुई घर से मांग लिया करती थी। चांद का वो जादुई घर बहुत ही सुंदर और आकर्षक था, जहाँ पर ढेर सारे नए नए कपड़े और सुंदर सुंदर मेकअप का सामान रखा हुआ था। प्रिंसेस को मेकअप करने का बहुत शौक था। वो उस मेकअप के सामान का इस्तेमाल करती थी। एक दिन की बात है, कमला रीना को कहानी सुना ही रही होती है कि रीना गहरी नींद में सो जाती है। रीना के मन में अपनी माँ की कहानी सपने में गूंज रही होती है। रीना अपने सपने में देखती है कि माँ के बताए अनुसार वो चांद पर पहुँच गई और चांद का घर दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षित लग रहा था, जैसा कि उसकी माँ बता रही थी। रीना वो घर देखकर बहुत खुश होती है। रीना चांद के घर के चारों तरफ घूमने लगती है। चारों तरफ का नज़ारा बहुत सुंदर होता है। रीना नज़ारे में खो जाती है। रीना सोचती है कि वो जादुई चांद के घर के अंदर जाए। वो जैसे ही घर के अंदर जाने की कोशिश करती है, रीना बेटी उठ जाओ, देखो सुबह हो गई है। अगर तुम वक्त पर नहीं उठी तो तुम स्कूल के लिए लेट हो जाओगी बेटा। ये सारी आवाज़ सुनकर रीना उस चांद के घर में जा ही नहीं पाती कि उसकी माँ उसे उठा देती है। क्या माँ, आप भी ना, आपने तो मुझे वो सुंदर सा चांद का घर देखने भी नहीं दिया। क्या बातें कर रही हो रीना तुम?
और ये ख्वाब देखना छोड़ दो, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। रीना अपनी माँ को अपने सपने की बातें बताने लगती है और अब उसके मन में ये बात चलने लगती है कि उसे वो चांद का घर देखना है, परंतु उसे समझ नहीं आता कि ये कैसे संभव होगा। उस दिन फिर रीना का पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता और वो अपनी कक्षा में बैठकर अपने सपने की बातें सोच रही होती है। स्कूल की छुट्टी होने के बाद रीना जा रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक घायल खरगोश नजर आता है जिसके पैर में चोट लगी थी और बहुत खून बह रहा था। रीना उस खरगोश को उठाकर अपने घर ले जाती है और उसका इलाज करती है। कुछ ही दिनों में वो खरगोश उछलने लगता है। अब रीना खरगोश से अपने दिल की बात करने लगती है और वो अपने सपने के बारे में उस खरगोश को बताती है। दोस्त, तुम्हें पता है, मेरी माँ ने मुझे एक कहानी सुनाई थी जिसमें चांद पर एक जादुई घर था। वो घर बहुत ही सुंदर था। मैं उसमें जाना चाहती हूँ, परंतु मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे वहाँ जाने के लिए क्या करना होगा। मेरी माँ कहती है कि उस चांद के घर में कोई नेक और ईमानदार बच्चे ही जा सकते हैं। खरगोश रीना की बातें सुनकर एक परी के रूप में बदल जाती है। रीना, मैं चांद पर रहने वाली परी हूँ और मैं तुम्हारी नेक दिल और ईमानदारी देखकर तुमसे बहुत प्रसन्न हुई और मैंने ये फैसला किया है कि आज रात को मैं तुम्हें चांद के जादुई घर लेकर जाऊंगी। क्या तुम मेरे साथ उस जादुई चांद के घर में चलना चाहोगी? अरे वाह, हाँ क्यों नहीं परी जी, ये तो मेरा एक ख्वाब है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे वो चांद के घर पर लेकर चलेंगी। ठीक है रीना, तो तुम तैयार रहना। मैं रात को तुम्हारे घर में सबके सो जाने के बाद तुम्हारे पास आऊंगी और तुम्हें अपने साथ उड़ाकर चांद पर ले जाऊंगी। रीना परी की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वो रात होने का इंतजार करती है। फिर जल्दी जल्दी वो अपना खाना खत्म करके सोने के लिए चली जाती है। आज रीना अपनी माँ को कहानी सुनाने के लिए भी नहीं कहती और वो अपने घर में सबके सो जाने का इंतजार करती है। जैसी ही घनी रात हो जाती है, परी का इंतजार करते करते रीना सो जाती है। रात के समय परी रीना के कमरे में प्रकट होती है। रीना, रीना, उठ जाओ, देखो मैं तुम्हें यहाँ से चांद पर ले जाने आई हूँ। उठ जाओ रीना। परी की आवाज सुनकर रीना जल्दी से खड़ी हो जाती है। परी रीना को अपने साथ उड़ाकर चांद पर ले जाती है। परी और रीना दोनों मिलकर जादुई चांद के घर पहुंच जाती हैं। रीना देखती है कि चांद का घर तो बहुत ही सुंदर है और उसमें उसकी माँ के कहे अनुसार ढेर सारी सुंदर सुंदर फ्रॉक भी है। ये सब देखकर रीना बहुत खुश होती है। रीना उस जादुई चांद के घर का मेकअप का सामान इस्तेमाल करती है। जैसे ही रीना वो मेकअप का सामान लगाती है, वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। अपने आप को इतना सुंदर देखकर रीना को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता और वो परी के साथ मिलकर उस जादुई चांद के घर में स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान भी खाती है। और बहुत मस्ती करने के बाद मीना को अपने माता पिता की याद आने लगती है। वो परी से कहती है, परी जी, अब मैं वापस अपने घर जाना चाहती हूँ। मुझे अपने माता पिता की याद आ रही है। ये दुनिया कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, परंतु मेरा असली स्वर्ग मेरे माँ बाप के पास ही है। आप मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए, मेरे माता पिता वहाँ परेशान हो रहे होंगे। तुम चिंता मत करो रीना, तुम यहाँ पर जितने दिन भी रहोगी वो पृथ्वी लोक पर नहीं गिने जाएंगे। इस समय भी वहाँ पर सभी लोग सो रहे हैं और वहाँ पर रात ही हो रही है। सुबह होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा दूंगी। और हाँ, तुमने मेरी मुसीबत में मेरी सहायता की थी, इसलिए मैं तुम्हें इस जादुई चांद के घर से ये सुंदर सी ड्रेस देना चाहती हूँ। ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी और मैंने देखा कि तुम्हें मेकअप करने का कितना शौक है, इसलिए मैं तुम्हें ये मेकअप का सामान भी देना चाहती हूँ। अपनी पूरी जिंदगी इसे संभाल कर रखना, ये कभी खत्म नहीं होगा। परी रीना को वो सारा सामान देती है और रीना को उसके घर पर छोड़ देती है। रीना परी को अलविदा कहती है और परी वहाँ से गायब हो जाती है। अगली सुबह रीना अपनी माँ को पूरी कहानी सुनाती है
परंतु उसकी माँ को ये लगता है कि रीना ने कोई सपना ही देखा है। परंतु जब कमला रीना के पास में सुंदर सी फ्रॉक और मेकअप का सामान देखती है तो ये सभी बातें उसे सच लगने लगती है। अब रीना और उसके माता पिता अपने आगे का जीवन इसी तरह हंसी खुशी से बिताने लगते हैं। रीना के पास अब परी की दी हुई जादुई फ्रॉक थी जिससे रीना कुछ भी मांग सकती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।